द ग्रेट खली थाली। हैप्पी बर्थडे टू यू। अब पिज्ज़ा का पार्टी चलेगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगी। तो आज हम लोग निकल चुके हैं दिल्ली में एक नई जगह के लिए। उसका नाम है हौज खास विलेज। और ये दिल्ली की सड़कें आपको पता ही है, मन मोह लेने वाली ये सड़कें एक अलग ही नज़ारा प्रस्तुत करती हैं। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं हौज खास विलेज के पार्किंग में। हमने अपनी स्कूटी यहीं पे लगा दी। अब चलते हैं। ये हौज खास विलेज गांव, इस तरफ गांव की मतलब मार्केट वाला है। और ये है डियर पार्क हौज खास। तो पहले हम डियर पार्क चलते हैं। एक मिनट, ये रहा डियर पार्क। और ये सामने गोलगप्पे और वो शकरकंद और ये जूस। और शायद टिकट भी है क्या? नहीं है। अब चलते हैं हम लोग अंदर। तो अब हम लोग आ चुके हैं अंदर। और अंदर आते ही ये डिटेल्स में इसकी जानकारी दी गई है कि किस तरफ क्या है और कहाँ पे जाना है। तो आप इसको देख के और इसका आप गाइडलाइन ले सकते हैं। इधर टॉयलेट बाथरूम वगैरह है, फिटनेस ट्रेल क्या है, जिम ये सब है। यहाँ पे कौन जिम करने आता होगा? एक हमारा गांव है कि हम निकल के आ गए दिल्ली, और एक ये दिल्ली का ये गांव है कि हम घूमने आए हैं। अभी हम लोग थोड़ी ही अंदर चल के आए हैं तो ये देखा, ये झील में, हरी हरी झील में ये बतख विचरण करती हुई। इसमें बतख भी है और हंस भी है। आगे आपको हंस भी दिखाऊंगी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, फिर भी इतना ज़्यादा दिल्ली में पॉल्यूशन। अब हम लोग थोड़े से ही आगे आए झील से। तो ये देखिए आप, ये मुंडा गुंबद आपको सामने से दिख रहा होगा। यहाँ पे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं कि पहले ये मुंडा गुंबद के चारों बगल जो है वो झील ही हुआ करती थी, लेकिन अब झील छोटी हो गई है और ये गार्डन बन गया है। इस गुंबद के जब आप नज़दीक जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसके चारों तरफ गेट है। और पता है, कुछ लोग तो इसमें गिटार के साथ अपने गाने की शूटिंग भी कर रहे थे, रील्स बना रहे थे, शॉर्ट्स बना रहे थे, फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे अंदर में। और गाने का भी वो शूटिंग चल रहा था गिटार के साथ। अब आप देख सकते हैं कि हम लोग गेट नंबर 2 के पास आ गए हैं। गेट नंबर 2 के साइड में ये देख सकते हैं, जहाँ भी आप जाएंगे ग्रीनरी आपको तो भरी हुई मिलेगी। और ये गांव तो बिल्कुल नहीं है, सजी सजाई पार्क है। पार्क बहुत बड़ा है, तो इस वजह से आप जहाँ भी जाएंगे तो यहाँ बच्चों के पार्क मिल रहे हैं, छोटे छोटे खेलने वाली चीज़ें। और वॉशरूम भी आपको चारों तरफ से अलग अलग मिल जाएंगे। जहाँ पे भी आप जाएंगे वॉशरूम भी मिल जाएगा। और ओपन जिम भी है, यहाँ पे आप जिम भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लग रहा है कि ये पार्क है, नहीं, ये लग रहा है जैसे कि स्टूडियो है। यहाँ पे कोई शूटिंग की जा सकती है। इतना ज़्यादा ये अट्रैक्टिव लग रहा है। वाओ, सुपर ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। लेकिन काफ़ी चलना पड़ता है, तो कहीं घूमने के लिए पैरों में जान होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने पिक्चर भी कुछ जो है वो क्लिक करवाए। अब यहाँ थोड़ा सा मैं भी जो है वो जिम कर ही लेती हूँ। देखती हूँ कुछ वज़न घट जाए शायद। नहीं, ये मेरे से नहीं होने वाला। झील के किनारे घूमते घूमते अब हम लोग इस तरफ आ गए, जिस तरफ मोनूमेंट्स हैं। आप देख सकते हैं, मतलब क्या कहूँ, कितना अट्रैक्टिव लगता है। वहाँ पे आप जाके ही ये पता कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अब हम लोग फिर से झील के साइड में आ गए हैं। तो ये देखिए आप, मैंने आपको बताया था कि हंस भी है, तो ये हंस देखिए, 2 हंसों का जोड़ा। आओ आओ, पास में आओ, आ जाओ आ जाओ, थोड़ा कुछ बात करना है। कितना अच्छा लग रहा है, 2 हंस का जोड़ा। एक ही, इतने ही नहीं है, बहुत सारे हैं हंस इसमें। आइए अब आगे चलते हैं। ये जो किला है, इस किला के पीछे मार्केट है और शॉप भी है जो ख़रीदारी करने के लिए। और फिर यहाँ पे आपको सनसेट भी मैं दिखाती हूँ।
यहाँ का सनसेट देखना काफ़ी फेमस है। बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे सनसेट देखने आते हैं। ये देखिए धूप की चमक जो है इमारत पे जो है वो पड़ रहा है। इस किले पे कितना अच्छा लग रहा है। और इस तरफ से आपको अब जो है सूर्य भगवान डूबने जा रहे हैं, तो मैं उसको भी आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ से सूर्य देवता एकदम पूरा दिखेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं। इस तरफ कितना सुंदर लग रहा है कि क्या बताऊं। ये देखिए, इसी को कहते हैं नैसर्गिक सुंदरता, नेचर। पानी में सूर्य देवता समा रहे हैं और ये झील के चारों तरफ जंगल, पेड़ पौधे और ये सूर्य देवता का पानी में समाना। ये सुंदर झील और ये सूर्य देवता और ये पेड़ पौधे जो सामने से दिख रहे हैं, तीनों का संगम कितना सुंदर। ये झील और झील से ऊपर आने के बाद ये शॉपिंग एरिया, ये देख सकते हैं आप लोग। ये लेडीज़ के फुटवेयर का पूरा एक सीरीज है। ये स्टाइलिश कपड़े, ड्रेस, ये इसमें टी शर्ट, लोअर, जीन्स, ये प्राइस लिस्ट भी है। ये एक कैफ़े है जो पूरी की पूरी शीशे के टुकड़े इसमें जमा के बनाया गया है। सीलिंग पे भी, दीवार पे भी पूरी शीशे लगे हुए हैं। पिंक नाम है इसका। और इसी तरह की जो है वो सारे सजाए गए हैं, कुछ अपनी अलग ही पहचान बनाने के लिए, कुछ यूनिक दिखाने के लिए हर चीज़ को अलग तरह से बनाया गया है। और ये आपको पता होगा कि ये 13वीं शताब्दी का जो है ये गांव है। तो गांव आप नहीं कह सकते, लेकिन विदेशों के स्टाइल में जो है ये सजाया गया है और इसी को देखने लोग आते हैं। ये इसी चीज़ के लिए फेमस है। यहाँ जब आप आते हैं तो आपका मन मोह लेती है ये सुंदर सुंदर दुकानें पर यहाँ पे मार्केटिंग करने के लिए आपको पॉकेट भर के आना होगा। सही बोला। अब हम लोग चलते चलते डियर पार्क साइड में आ गए हैं। तो डियर पार्क में आए और डियर ना दिखाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। हम लोग बचपन में इसको चितकबरा कहते थे, चितकबरा, बारहसिंघा, जहाँ भी मिलता था हमें, हम इसी नाम से इसको बुलाते थे। और ये बाड़े में है तो फिर बाड़े में कैसा मज़ा इसको देखने का। अभी हम लोग गेट नंबर 1 पे इस तरफ आए हैं। बहुत बड़ा है ये हौज खास विलेज। अभी तो हम लोग मार्केट एरिया गए भी नहीं हैं। और ये आप देख सकते हैं, इस साइड में आए गेट नंबर 1 के साथ पास में ये ताजमहल से 400 साल पुराना ये इमारत से उस टाइम के लिहाज से कितना ख़ास बनाया होगा इसको। गाइज़, अभी अब हम लोग गेट नंबर 2 के एकदम लास्ट में आ गए हैं। आप ये घने जंगल देख सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि लड़कियों, आप लोग अकेले मत आना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पे कुछ हुआ है जो मैंने देखा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है मेरे सामने में। पर जब मेन रोड पे जब बाहर में सेफ़ नहीं है लड़कियाँ, तो ये बहुत ज़्यादा घना जंगल है, सुनसान सा है। तो यहाँ पे कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, कुछ हो सकता है, ऐसा मे बी पॉसिबल है। और हम लोग पार्क वाली साइड से निकल के आ गए और अब मार्केट साइड में हम लोग जा रहे हैं। आइए गाइस, जैसे ही हम लोग अंदर आए तो ये म्यूज़ियम है। इस म्यूज़ियम में जैसे ही हम अंदर आए तो इसमें लोकायत आर्ट तो लिखा हुआ है, पर ये किस चीज़ का वो शाइन है, वो जो जानवर दिख रहा है वो उसका नाम क्या है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़े तो ये देखिए आप, ये लग रहा है कि कोई गांव है। अगर गांव ऐसा हो तो कोई भी अपना गांव ना छोड़े। मुझे नहीं लगता कि कोई अपना गांव छोड़ने को मजबूर होगा कभी भी, बल्कि शौक़ से अपने गांव में रहेगा। ये सुंदरता कहाँ मिलेगी। और ऐसी सुंदरता हो तो आदमी सड़क पर घूमते घूमते पूरा दिन बीत जाए, घर जाने का मन ना करे आदमी को। आपको क्या लगता है, बताइए तो, ये सुंदर है कि नहीं। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट दिख जाएंगे।
ये देखिए, वाव, नाम ही वाव है। आते समय में इसमें टेस्ट करेंगे थोड़ा। ये शिकागो पिज़्ज़ा है। और इसी तरह की बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं और अच्छे अच्छे वाले। यहाँ की सजावट आप देख सकते हैं। ये देखिए, किसी के घर फंक्शन हो फिर भी इस तरह से लोग नहीं सजाते हैं। बहुत कम जगह पे ऐसी सजावट देखने को मिलती है, जो कि ये परमानेंटली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और लड़कियाँ बहुत सारी साड़ी पहन के, जब से मैं आई हूँ तब से देखा है। मुझे लगता है स्कूल में फेयरवेल वगैरह का जो है वो हुआ है आज, जहाँ से लड़कियाँ सीधे स्कूल से यहाँ हौस खास विलेज घूमने आ गई हैं। ये देखिए, आप थोड़ा सा आगे बढ़ने पे ये आप सुपरमार्केट के जैसा जो है वो देख सकते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे आप हनुमान जी का दर्शन कर लीजिए आप लोग। यही है हमारे देश की खासियत। आप जहाँ जाएंगे मंदिर मिलेंगे तो भगवान का आशीर्वाद लेके हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये प्याज का पकौड़ा जो 5 रुपए की एक है, आप लोग चखना ज़रूर। ये भैया जो बनाता है बहुत टेस्टी। आज तक मैंने इतना टेस्टी पकौड़ा नहीं खाया प्याज का। आपको पता है यहाँ पे म्यूज़िकल रेस्टोरेंट है, रूफटॉप रेस्टोरेंट है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दूसरी जगह कहीं पे नहीं मिलेंगी, यहीं पे मिलेंगी। लेकिन ये तो बात पक्की है कि यहाँ पे एक्सपेंसिव मिलेंगी। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ ख़रीदारी करनी होगी तो पॉकेट भर के आना होगा, क्योंकि यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती है यहाँ पे। आप जहाँ पे भी जाएंगे आर्ट गैलरी मिलेगी। यहाँ पे दोनों तरफ की दीवारों पे पेंटिंग्स से सजाया गया है, पोस्टर्स बनाए गए हैं। बहुत सारी चीज़ें अच्छी है, पर ये आगे आपको दिखेंगे ये कि तारों के जाल जो हैं वो बहुत ही गंदा सा लुक दे रही है। आपको अगर कुछ लेना है यहाँ से तो ठीक है, नहीं भी लेते हैं तो आपको बोर फील नहीं होगा। इतनी सारी चीज़ें सड़क पे देखने को है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप एक छोर से दूसरे छोर चले गए। और बहुत मज़ा आने वाला है। मैं तो कहूँगी कि एक बार आप ज़रूर जाओ। खुद की आँखों से देखने का एक अलग ही फील होता है। वो चीज़ आपको एक्सपीरियंस करना होगा खुद से जाके। आपको जाना चाहिए, ज़रूर जाना आप एक बार। गाइस, मैं 19 साल से दिल्ली में हूँ, लेकिन अभी तक कभी नहीं आई थी यहाँ पे। इस बार सोचा कि चलो कुछ पास में ही घूमने चला जाए। देखते हैं इस बार कि हौस खास विलेज जो हमारे बहुत पास है और हम अभी तक नहीं गए हैं, तो थोड़ा उसका एक्सपीरियंस करते हैं। तो किसका गांव ऐसा है हौस खास से मिलता जुलता, किसी का गांव हो तो ज़रूर बताना आप लोग। पूरा का पूरा गांव आर्ट गैलरी में ही तब्दील हो चुका है। आप देख सकते हैं, ये जीने के नीचे भी है, जीने की दीवारों पे भी है, गेट पे है, रास्ते के दोनों साइड में दीवारों पे है, सीलिंग पे है। कहाँ मतलब जहाँ भी आप देखेंगे बिल्कुल आर्टिस्टिक जो है आपको वो वेरिएंट देखने को मिलेगा। ये देखिए आप, क्या सुंदरता है, मार्वेलस, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। अब हम लोग इन गलियों से होते हुए अब बाहर की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि फिर अभी खाना पीना भी बाकी है। तो ये सुंदर गलियों से होते हुए हम अब बाहर की तरफ को जा रहे हैं। ये देखिए, कौन सा चीज़ छोड़ना है, यहाँ पे कुछ भी छोड़ने का मन नहीं करता। अब हम लोग आ गए हैं वहाँ जो आपको जाते समय मार्केट में एंटर करते समय आपको दिखाया था, वाव रेस्टोरेंट। तो अब इसमें हम लोग थोड़ा सा कुछ टेस्ट करते हैं कैसा है। अब हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर आ गए हैं और आप ये देख सकते हैं इस रेस्टोरेंट की अपनी उपलब्धि, जो कि बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है। पेपर कटिंग्स के वगैरह लगाए हुए हैं और यहाँ की जो चीज़ फेमस है उसकी भी लगी हुई है। और ये पीछे की गलियों के आपको ये दिख रहे हैं, हौज जो लिखा हुआ है वो पीछे की स्ट्रीट का डिस्प्ले दिख रहा है। कितना सुंदर इसका वाइब्रेशन है,
ये देखिए आप, बहुत अच्छा। तो मैंने जो खाने का ऑर्डर दिया था वो खाना अब हमें मिल चुका है। आइए अब देखते हैं। ये रहा, ये कौन सी थाली है? द ग्रेट ग्रेट खली थाली। फ्राइड राइस, चाउमीन, ये चिकन का है। ये चिकन का, ये मीट पता बॉल नहीं। बताया है इनको। ये मीट बॉल है। ये मीट बॉल, ये गुलाब जामुन, ये किमची सलाद, ये चिप्स है, ये वो आलू का जो फ्राई होता है, और ये मोमोज। मोमोस, द ग्रेट खली थाली। खा लेते हैं। चाइनीज फुल रेसिपी थाली है ये। अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आई ये थाली। अब हमारा खाना फिनिश हो गया है गाइज। थाली का तो जो भी प्राइस था, पर पानी बहुत महंगा, 70 रुपये की एक बॉटल। तो हमारा खाना पीना ख़त्म हो गया और हम पार्किंग में आ गए हैं। अब वो गए हैं गाड़ी ले आने के लिए। अब हम लोग घर चलते हैं। घर पे कुछ ख़ास है जो आपको दिखाऊंगी घर चल के। आज मेरा बर्थडे है और मेरा बेटा घर पे इंतज़ार कर रहा है सरप्राइज़ के साथ। मेरे बर्थडे पे दुकान वाले ने एक केक पे एक पेस्ट्री फ्री दिया है। थैंक्स मेरा बच्चा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू। गाइस, मेरे बेटे को मैं जितना थैंक यू बोलूँ कम है। अब मेरा बेटा समझदार हो गया है। उसने बोला कि मम्मा मेरा तो स्कूल है, मैं नहीं जा सकता, पर आप लोग जाके घुमाओ, पास में ही है, तो मेरा स्कूल भी नहीं छूटेगा और आपकी आउटिंग भी हो जाएगी। केक कटने के बाद सबको केक खिलाने की रस्म कर लूँ, उसके बाद फिर हमारा खाना शुरू होगा। खाना तो कुछ खास नहीं है, घर पे तो कुछ नहीं बनाया है। अब आगे देखिए। अब केक कटिंग हो गया, अब पिज़्ज़ा का पार्टी चलेगा हम तीनों लोगों में, है ना? चलो आ जाओ, शुरू हो जाओ। ये रहा फैमिली पिज़्ज़ा। ये फैमिली साइज है, इतना तो खाया भी नहीं जाएगा, इतना बड़ा है। पहले केक कटिंग किया, अब पिज़्ज़ा कटिंग कर रही हूँ। क्योंकि दिन में मैं खा के आई थी, दिन में क्या शाम में खाया था ना, अंधेरा होने के बाद खाया था। और मेरे बेटे को पिज़्ज़ा पसंद है तो उसने बोला पिज़्ज़ा ही ले आना। तो और मेरे हस्बैंड भी खा चुके थे, तो उनको भी हल्का ही खाना था, तो इसलिए हम पिज़्ज़ा ले आए और बेटे के पसंद का हो गया और हमारा भी थोड़ा थोड़ा सा जो है बाइट हमने ले लिया, तो हो गया। तो अब हम खाना फिनिश कर लेते हैं और आज का यही था हमारा वीडियो। बर्थडे का दिन था तो सुबह से हम लोग बाहर चले गए, बाहर टाइम स्पेंड किया, फिर घर आए, घर में केक कटिंग, खाना पीना। तो यही रहा आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और मेरा बर्थडे आपको अच्छा लगे तो मुझे विश करना, आप नहीं अच्छा लगे तो मत करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।